जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसको पता नहीं है कि उसको कैंसर है, बट उसको ऐसा फील हो रहा है, उसने चेकअप कराया, बॉडी चेकअप, और उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी देखी गई, ठीक। अब उसको डॉक्टर पता करें कि भाई इसके बॉडी में कहीं कैंसर सेल है क्या, इसको कैंसर तो नहीं हो गया है। तो हमारे बॉडी में दो तरह के नॉर्मल सेल होते हैं, एक तो नॉर्मल सेल होगा, और अगर किसी को कैंसर हुआ तो उसके पास कैंसरस सेल होगा। अब कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में अंतर यह है कि जो नॉर्मल सेल है वो एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, लेकिन जो कैंसर सेल है ना, वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म फॉलो नहीं करता, वो बहुत फास्ट डिवीजन होता है, उसकी सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है, रैपिड उसका डिवीजन होता है। तो कैंसर सेल बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वो यूटिलाइज करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल सेल, ठीक। तो अगर किसी को पता करना है कि भाई उसके अंदर कैंसर है कि नहीं, तो क्या होता है कि हमारे पास एक फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज एक रेडियो एक्टिव बना के रखा हुआ है। अब देखो, कुछ तो रेडियो एक्टिव जो हमें नेचर में मिला, कुछ मेडिकल साइंस ने कुछ रेडियो एक्टिव की चीज़ें बनाई ताकि उसको मेडिकल साइंस में इस्तेमाल कर एज ए ट्रेसर, डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज़ को ट्रेस करने के लिए, लोकेट करने के लिए इस रेडियो एक्टिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, ये कोई पेशेंट है, अब हमें चेक करना है कि भाई इसको कैंसर है कि नहीं है, ठीक। तो होगा क्या कि इसको क्या किया जाएगा, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का एक इंजेक्शन दिया जाएगा। अब होगा क्या, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज जब हमारे इंजेक्शन दिया जाएगा तो हमारे बॉडी में आर्टरीज वेन्स के थ्रू हमारे पूरे सेल्स तक पहुंच जाएगी, पूरे बॉडी में फैल जाएगी। जब वो फैलेगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमने क्या डाला, हमने डाला है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, मतलब हमने वो ग्लूकोज नहीं डाला जो हमारा बॉडी कंज्यूम करता है। याद करना, हमारा जो सेल है वो ग्लूकोज कंज्यूम करता है, वो ग्लूकोज कंज्यूम करेगा और उसी के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। तो भाई एनर्जी तो हर सेल को चाहिए, तो जब ये फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज जाएगा तो हमारा सेल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और वो भी फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज को बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देगा। समझ रहे हो। अब जो कैंसर सेल होगा ना, अब जो कैंसर सेल होगा उसका, अब एक बात बताओ, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल है, तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज कौन करेगा भाई, जहाँ कैंसर सेल होगा। सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ होगा फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का, जहाँ कैंसर सेल होगा। तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ डीके होगा। मैंने फिर से बताया कि जो डीके होता है उसका एक टाइम होता है, ठीक। तो फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज होगा उसका 15 मिनट या 60 मिनट या हो सकता है उसका कुछ टाइम होगा, उस टाइम पीरियड में वो क्या कर जाएगा, डीके कर जाएगा। तो जब वो डीके होगा उस समय क्या किया जाएगा, इस इंसान को एक पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनर के अंदर लेकर जाया जाएगा। इसके अंदर ऐसे मशीन चलती रहेगी और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी का मतलब ये हो गया कि जब वो डीके करेगा, जब वो पार्टिकल फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज डीके करेगा सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, ऐसी डीके होगा तो